Good morning, students. How's you all? I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of merchant banking and financial services is project life cycle. So, let us start with the meaning of project life cycle. A project life cycle is a sequence of phases that a project goes through from its इनिशिएशन टू इट्स क्लोज़र. जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है ये एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है फेसेस की जिससे एक प्रोजेक्ट पास थ्रू होगा फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स क्लोज़र पॉइंट. तो जो नंबर ऑफ फेसेस होंगे या जो सीक्वेंस ऑफ साइकिल होगी वो डिसाइड करेगी मैनेजमेंट, एंड जिसमें वेरियस अदर फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाएंगे लाइक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट. तो एक जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है वो डिफाइंड होगी और मॉडिफाइड होगी एज पर द नीड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है इट इज़ अ 4 स्टेप फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन करेगी मैनेजमेंट सो दैट कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो ईज़िली प्रोजेक्ट्स को सक्सेस प्लान कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. सो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है ये एक सीक्वेंस ऑफ फेसेस है जो एक प्रोजेक्ट को पास थ्रू करने होंगे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिश पॉइंट. तो जो नंबर ऑफ फेसेस हैं और जो सीक्वेंस ऑफ साइकिल है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी. सो इट इज़ अ 4 स्टेप फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी सो दैट वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प कर सके, गाइड कर सके कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली रन कर सके फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिश पॉइंट. नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PLC project life cycle as it defines the beginning and ending of the project. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एक सीक्वेंस है फेसेस की जिससे एक प्रोजेक्ट मैनेजर बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज़ करेगा बाय कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, रिसोर्सेज, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ PLC इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फेसेस. ये एक सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंट फेसेस होंगे जो एक प्रोजेक्ट को पास थ्रू करने होंगे फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स क्लोजर. नेक्स्ट इट इज़ अ 4 स्टेप फ्रेमवर्क. जो PLC है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट डिज़ाइन करेगी सो दैट प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प आउट कर सके वो इन चूजिंग देयर प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली. नेक्स्ट जो नंबर और सीक्वेंस ऑफ साइकिल होगी वो मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगी एंड बाय कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स लाइक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, रिसोर्सेज, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होगी वो डिफाइंड होगी एंड मॉडिफाइड होगी एज पर द नीड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Next comes the benefits of project life cycle. First is it defines the beginning and ending of the project to the project manager. PLC ये बताएगी, ये डिफ़ाइन करेगी कि कैसे एक प्रोजेक्ट की बिगनिंग होगी, एक स्टार्टिंग होगी एंड एंडिंग कैसे होगी, क्लोजर कैसे होगा एक प्रोजेक्ट का टू द प्रोजेक्ट मैनेजर. नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हेल्प करेगी PLC सो दैट कि एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट को प्लान कर पाए कि कैसे प्रोजेक्ट को उसने इम्प्लीमेंट करना है. नेक्स्ट इट ऑल्सो हेल्प्स द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन. जो डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होंगे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी किसके थ्रू पॉसिबल होगा? PLC के थ्रू. नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हेल्प करेगा PLC इन प्रॉपर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कि कौन सा वर्क कब करना है, कौन से टाइम पे करना है, मींस प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना, प्रोजेक्ट के टाइम प्रॉपरली स्केड्यूलिंग करनी, तो PLC की हेल्प से वो भी पॉसिबल होगी. नेक्स्ट जितने भी प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर पाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर बाय यूजिंग द PLC. बाय स्टडिंग द PLC आप इजीली प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन कर सकते हो एंड इट हेल्प्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन गाइडिंग देयर प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली. आप अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली रन भी कर सकते हो.
Next comes the phases of project life cycle. Next comes the phases of project life cycle: initiation phase, planning phase, execution phase and termination. So project life cycle एक framework है for managing any type of project and PLC is a 4-step process. PLC को मैनेज करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये 4 फेसेस होंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, जिसको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस आउट करेंगे। फर्स्ट इज़ इनिशिएशन फेज और वी कैन से कंसेप्चुअलाइजेशन फेज। जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया होगा उसे कंपनी सबसे पहले समझेगी एक्चुअल में प्रोजेक्ट है क्या। इस फेज़ में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट का पर्पस, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, सक्सेस क्राइटेरिया, बजट क्या है कंपनी का, स्पॉन्सर का नेम एंड अथॉरिटी क्या है, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिजनेस के साथ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये सभी एक्टिविटीज़ को कंसीडर किया जाएगा इन द इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है। एंड इस फेज़ में जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इन सभी फैक्टर्स को डिफ़ाइन करेगा जो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। लाइक कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी ने जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क्स होंगे उसके बारे में भी डिफ़ाइन करेगा एक प्रोजेक्ट मैनेजर इस फेज़ में। स्पॉन्सर की अथॉरिटी एंड नेम मेंशन होगा एंड कंसर्न स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे वो भी इस फेज़ में मेंशन आउट होगा। तो इनिशिएशन फेज़ स्टार्टिंग फेज़ होगा प्रोजेक्ट का, मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी है एक प्रोजेक्ट की, इस फेज़ में कम्प्लीटली डिफ़ाइन होगा। It is also called conceptualization phase. Next is planning phase. Planning phase is the organizing and preparing of the project. जो planning phase होगा वो second phase होगा in the project life cycle. And इस phase में project की organizing and preparing होगी, like एक strategy डिटेल में layout की जाएगी so that कि जो project है उसकी परफॉर्मेंस सक्सेसफुली हो पाए। एंड एक फ्रेम आउट रेडी होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसकी हेल्प से एक प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस होगी। एंड जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी उसमें 2 पार्ट्स होंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एक ओवरऑल अप्रोच डेवलप की जाएगी जिसके थ्रू एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है और उसको सक्सेस तक लेकर जाना है। एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में वो सभी वेज डिफ़ाइन किए जाएंगे कि कैसे हमने उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूशन फेज। Execution phase is carrying out of the project. In this phase, the decisions and activities defined during planning phase are implemented. As the name suggests, execution phase, इसका मतलब क्या है कि अब execution होगा, अब implementation होगा। जो आपने plans या जो आपने activities during planning phase define की हैं तो अब इस फेज़ में आप उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपने प्लान्स को अब एक्शन में लाएगा एंड सुपरवाइज़ करेगा अपने प्रोजेक्ट को सो दैट कि वो एरर्स को प्रिवेंट कर पाए। एंड दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ द project life cycle which is called execution phase. Next comes the termination phase. It is the closing of the project. Termination phase is the last phase of the project. It marks the official course of the project. In this phase, the project manager analyzes the final results, communicates the closure of the project to all the stakeholders and improves the performance of projects through controlling. ये फ़ेज़ क्लोजिंग फ़ेज़ होगा, लास्ट फेज़ होगा प्रोजेक्ट का। इस फेज़ में जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एनालाइज़ करेगा फाइनल रिजल्ट्स को एंड क्लोज़र के बारे में कम्युनिकेट करेगा टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट मेथड्स को या मेजर्स को अप्लाई करेगा सो दैट कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए थ्रू कंट्रोलिंग।
सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 4 फेजेस थे, इनिशिएशन फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज एंड टर्मिनेशन फेज।